श्रील प्रभुपाद की। हम लोग ये किताब डिस्कस कर रहे हैं, कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार, और इसका 5वां अध्याय है कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता सीखना। तो पिछले अध्याय में हमने डिस्कस किया था कि तपस्या की कितनी ज़रूरत है कृष्ण भावनामृत में। श्रील प्रभुपाद डिस्कस कर रहे हैं। अब तपस्या की ज़रूरत जो है, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्ति में प्रायश्चित तो हम करते ही नहीं, प्रायश्चित की संस्तुति नहीं है कृष्ण भावना भावित में, प्रभुपाद लिख रहे हैं। मगर क्योंकि पापों को काटने से पाप वासना तो हटती नहीं, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि पाप वासना को ही ख़त्म कर दो, उसके लिए तरीका भक्ति है। मगर जब तक हमारी भक्ति प्रगाढ़ नहीं हो जाती, दृढ़ नहीं हो जाती, तब तक हमारे सारी पाप वासनाएं इमीडिएटली ख़त्म नहीं होंगी। तब तक हमें तपस्या करनी चाहिए, भक्ति की तपस्या, जो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। 4 नियम, जनरल तपस्या, एक स्पेसिफिक तपस्या, ब्रह्मचारी आश्रम में, गृहस्थ में दान, इस तरह से। अब 5वें अध्याय में श्रील प्रभुपाद पॉइंट ला रहे हैं कि अब भक्ति दृढ़ कैसे होगी। अब हम ये चर्चा करें। जब तक नहीं होगी तब तक तो ठीक है, तपस्या करनी है और भक्ति करनी है। अब भक्ति को धीरे धीरे हमें दृढ़ भी बनाना है। दृढ़ कैसे होगी भक्ति, उसके बारे में चर्चा हो रही है। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, प्रभुपाद चैप्टर शुरू कर रहे हैं इस पॉइंट से कि इस संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक भोगी, एक त्यागी। संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं, भोगी और त्यागी। ऑफ कोर्स भोगी, भोग तो गलत ही है, भोग करने से तो चलो भक्ति खराब ही हो जाएगी। हाँ, त्याग करने से भक्ति स्ट्रांग हो सकती है, बट किस तरह त्याग करना है, प्रभुपाद ये पॉइंट ला रहे हैं, वो नहीं पता लोगों को। श्रील प्रभुपाद ये बिल्कुल चैप्टर 5 के बिल्कुल बिगनिंग में बोल रहे हैं, शुरू में ही बता रहे हैं प्रभुपाद। इस भौतिक जगत में 2 प्रकार की प्रवृत्तियां देखी जाती हैं, भोग तथा त्याग। किंतु बिना समुचित मार्गदर्शन के मनुष्य ये नहीं जानता कि त्याग किस तरह किया जाता है, किस तरह त्याग किया जाता है, ये नहीं पता। अपने में पहले जब तो प्रभुपाद ये पॉइंट, ये भक्ति संदर सरस्वती ठाकुर का पॉइंट है। उन्होंने उनका मेन पॉइंट, उनकी टीचिंग्स का वन ऑफ द मेन पॉइंट, कि आदमी भोग करता रहता है, फिर उससे ऊब के त्यागी बन जाता है, फिर भोगी बन जाता है, त्याग से ऊब के, ऐसे ही चलता रहता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, गीता में भगवान ये सिखा रहे हैं कि त्याग कैसे करना है, क्योंकि त्याग करने से भक्ति दृढ़ होती है, त्याग करने से भक्ति दृढ़ होती है। और भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, प्रभुपाद कोट कर रहे हैं ये प्रभुपाद 61 पेज नंबर पे सेकंड पैराग्राफ के शुरू में ही लिख रहे हैं। इस बारे में कृष्ण हमें निर्देश देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज 18.66। यद्यपि भोग तथा त्याग पर आधारित हमने अनेक धर्मों की रचना कर ली है, लेकिन इधर हमें परामर्श दिया जाता है इन सबको छोड़कर कृष्ण की शरण में जाओ। ये त्याग करना है, श्रील प्रभुपाद सिखा रहे हैं। गीता में सिखा रही है कि जो बेकार का भोग, सारे धर्म छोड़ दो। कौन से धर्म? जो मनोकल्पना पे आधारित हैं, जो भोग पे आधारित हैं, जो त्याग पे भी आधारित हैं, साधारण त्याग जो संसार में बोला जाता है, उन सबको त्याग दो और भगवान की शरण ले लो। इस तरह त्यागना चाहिए। तो भक्तों का त्याग मतलब भगवान की शरणागति लेना, उससे भक्ति दृढ़ हो जाएगी। यही समझ लीजिए भक्तों का त्याग क्या है। भक्तों का त्याग है वो हर चीज़ त्याग देना जो भगवान की शरण में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल नहीं है। सिंपल हो गया। ये प्रभुपाद बता रहे हैं, भगवद गीता में टेक्निक दी है। और इनफैक्ट एक और ध्यान रखने वाली बात है कि श्रील प्रभुपाद ये भी लिख रहे हैं, जब भगवद गीता में त्याग की संस्तुति की जाती है तो इसका अर्थ उन समस्त वस्तुओं का परित्याग है जिन्हें हम झूठे ही अपनी कहते हैं।
उनका त्याग, जिन्हें हम झूठे अपनी कहते हैं। तो पर एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, जैसे तो ऐसे बालक अपने पिता से $100 का नोट लेकर अपने पास रखने का प्रयास करता है। इधर भी उसे पता नहीं रहता कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। पिता अपने पुत्र से याचना करता है, बेटे कृपा इसे मुझे दे दो। पापा कहेंगे मुझे दे दो, तो वो पिताजी क्यों कहते हैं, प्रभुपाद एग्जाम्पल में लिख रहे हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि तुम्हें इसका उपयोग नहीं आता। अब वो बालक का शुरू में था ही नहीं, तो झूठा मूठा सोच के पाता है कि मेरा है। तो उस बालक को अपनी झूठी मानसिकता त्यागनी है कि मेरा है, और जिसका उसको दे दें। ये असली त्याग है। ये शिला प्रभुपाद सिखा रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मतलब अपनी झूठी मानसिकता कि ये सारी चीजें मेरी हैं, या ये सारी चीजें मैं त्यागूंगा, या तो ले लो या छोड़ दो। ये झूठी मानसिकता ही तो है। शिला प्रभुपाद एक और एग्जांपल लिख रहे हैं, इसी चैप्टर में लिख रहे हैं कि कोई बैंक के पास जाके कहे मैं सारे नोटों को त्याग रहा हूँ, उसको था ही नहीं तो क्या बोलेगा, मैं नोट बैंक में जितने नोट हैं उनको त्याग रहा हूँ। बेवकूफ़ है नहीं? तो इस बेवकूफ़ी को त्यागना है कि चीज़ हमारी है और मैं अपनी चीज़ त्याग रहा हूँ। नहीं, सत्य तो है कि ये चीज़ भगवान की, भगवान को दे दो, बस शरणागति, सिंपल हो गया। ये असली त्याग है। अब शिला प्रभुपाद इसके बाद एक और पॉइंट ला रहे हैं कि जैसे हमने पिछले पढ़ा था चैप्टर में, प्रभुपाद कह रहे थे कि भी तपस्या मतलब ब्राह्मण बनना, ब्राह्मण के गुण लाना है, नहीं? यही पढ़ा था ना हमने। स्वच्छता, सत्य, मन, इंद्रियों को निग्रहण करना, सरलता, ये तपस्या है। प्रभुपाद यहाँ पे भी लिख रहे हैं, ब्राह्मण को स्वच्छता, सत्य, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, सरलता आदि का अभ्यास करके तब वेदों में विशेष रूप से भगवत में श्रद्धा उत्पन्न करने के योग्य बनना चाहिए। प्रभुपाद पॉइंट ला रहे हैं, मगर प्रभुपाद फिर उसके बाद इस पॉइंट को बिल्कुल उल्टा करने हैं इस चैप्टर में। इन द सेंस शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर 65 पेज नंबर पे, सॉरी तो एनीवे तो इस पॉइंट से पहले 64 पेज नंबर पे शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं, अब बिल्कुल पैराग्राफ के शुरू में ही, व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, धीर तथा अधीर। तो शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं ब्राह्मण के गुण लाने से व्यक्ति धीर बन जाता है, वो अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है, और उससे हमारी भक्ति दृढ़ होगी। जितनी इंद्रियां वश में आएंगी उससे भक्ति दृढ़ होगी। मगर शिला प्रभुपाद फिर 65 पेज नंबर पे बिल्कुल इस आर्गुमेंट को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, और सेकंड पैराग्राफ की कुछ पहली लाइनों में शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं, यदि खेत में हो गया वांछित कर खरपतवार में आग लगा दी जाए तो वह सब जल जाते हैं। जैसे हम लगा नहीं रहे खरपतवारों में आग, वो सब जल जाते हैं। इसी तरह तपस्या की विधि मतलब ब्राह्मणों के गुण लाने से समस्त पाप कर्म समाप्त करके शुद्ध बना जाता है। सारे पाप खत्म हो जाएंगे और भक्ति दृढ़ हो जाएगी हमारी, है नहीं? पाप खत्म होंगे, गंदी वासनाएं नहीं आएंगी, तो हमारी भक्ति दृढ़ हो जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी एक वैकल्पिक विधि का सुझाव दे रहे हैं। मगर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं ये तो ठीक है, ये तो हम करते ही हैं भक्ति में, तपस्या, अच्छे गुण लाने की कोशिश करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं। मगर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं ये स्लो तरीका है, एक और तरीका है भक्ति को दृढ़ करने का, एक और तरीका है सारी पाप वासना को नष्ट करने का, है नहीं? तो पिछले अध्याय में हमने बताया कि पाप वासनाओं के से भक्ति हमारी दृढ़ नहीं हो रही, तो उसके लिए तो पाप वासना को खत्म करने के लिए क्या रिकमेंड किया गया था? तपस्या। और तपस्या मतलब ब्राह्मण के गुण लाना, ब्रह्मचार्य, दान, वॉट एवर इट इज। मगर प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी एक और तरीका बता रहे हैं कि इससे भक्ति बहुत जल्दी दृढ़ हो जाएगी। वो क्या है? वो है
केवल्य भक्त्या वासुदेव परायण अगम धुन्वंती कार्ष्ण्य निराहारम एवं भास्कर। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं वो वैकल्पिक विधि है कि हम लोग ये सीख जाएं कि असली त्याग क्या है, जो प्रभुपाद ने बताया है नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, केवल्य भक्ति, शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति। तपस्या तो हम करते ही हैं, अगर हम साथ साथ और दृढ़ करना चाहते हैं स्पीड से, तो हम अपने सारे झूठे काल्पनिक आइडियाज को त्याग दें। सर्वधर्मान परित्यज्य, भोग के आइडिया और भोग और संसार की चीजों को छोड़ने के आइडिया, झूठा त्याग और भोग, इन सब आइडिया को छोड़ दें। ये इस आइडिया को छोड़ दें कि ये सारी चीजें मेरी हैं, जिसकी हैं उसको दे दें। माँ में काम शरणम व्रज, काम खत्म। उससे भक्ति बहुत जल्दी बढ़ जाएगी, इस नॉलेज से कि ये चीजें मेरी नहीं है। जब मेरी नहीं तो मैं क्या त्यागूंगा, ये शरीर मेरा नहीं है। या तो शरीर को लोग भोगते हैं, या योगी लोग कहते हैं शरीर नहीं है, तपस्या में लग, तपस्या मतलब ध्यान व्यान में लग जाते हैं। भगवान कह रहे दोनों छोड़ दो, भोग और त्याग, भोग और झूठा त्याग। असली त्याग सीखो। असली त्याग है ये समझ लो कि ये भगवान का है और भगवान की सेवा में लगाओ। इस नॉलेज से प्रभुपाद ला रहे हैं कि ये इस ज्ञान से अनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से वर्जनम, ये जो भी भक्ति में अनुकूल है ले लो, जो भी भक्ति में प्रतिकूल है छोड़ दो। अनुकूल क्या है? अनुकूल ये ज्ञान है कि सब भगवान का है। प्रतिकूल क्या है? प्रतिकूल ये अज्ञान है कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ मेरी नहीं है। बस छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। श्रील प्रभुपाद बहुत सिंपल एग्जाम्पल दे रहे हैं, इससे भक्ति दृढ़ हो जाएगी। और फिर श्रील प्रभुपाद ने इस चैप्टर को एंड किया है इस श्लोक से, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम उपाश्रिते मच्चित्त सततम भव। सारे कर्मों तथा उनके फलों के लिए केवल मुझ पर आश्रित रहो, सदैव मेरे संरक्षण में कार्य करो, ऐसी भक्ति में पूर्णतया मेरी चेतना में रहो। प्रभुपाद ये कोट कर रहे हैं 18 चैप्टर 57 वर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 1857। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, सारे कर्मों और फलों के लिए केवल मुझ पे आश्रित रहो और सदैव मेरे संरक्षण में कार्य करो। ऐसी भक्ति में पूर्णतया मेरी चेतना में रहो। सिंपल हो गया है नहीं? इस नॉलेज से भक्ति बहुत जल्दी बढ़ जाएगी, दृढ़ हो जाएगी। बस एक बार कृष्ण भक्ति दृढ़ हुई तो फिर उसके बाद सारी समस्याओं का हल अपने आप ही हो जाएगा। ये इसके बाद अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, उपाधियों एवं समस्याओं को पार करना। वो हम इसके आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रभुपाद कोटेशंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद।